नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। इस समय मार्गशीर्ष मास चल रहा है। मार्गशीर्ष मास का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। मार्गशीर्ष मास का दूसरा प्रदोष व्रत 24 दिसंबर को है। 24 दिसंबर को रविवार है। इस रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के दौरान पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। वहीं इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। पंचांग के अनुसार शुक्ल त्रयोदशी की तिथि की शुरुआत 24 दिसंबर को सुबह 6:23 से होने जा रही है, जिसका अंत 25 दिसंबर को सुबह 5:54 पर होगा। वहीं शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत प्रदोष काल में मनाया जाएगा। रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद हाथ में फूल, अक्षत और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। वहीं शाम को प्रदोष काल में घर या मंदिर में जाकर भगवान शिव का और माता पार्वती का पूजा अर्चन करें। साथ ही भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। रवि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की पूजा करने से सुख समृद्धि बनती है, वैवाहिक जीवन खुशहाल बनता है और जीवन में संपन्नता बनती है। वहीं जो नव दंपति हैं जो प्रदोष का व्रत रखते हैं, उनको शीघ्र ही संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं। प्रदोष व्रत में पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देशी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंधरौली, मौली, जनेऊ, पंच मिष्ठान, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र, मंजरी, जौ की बालें, तुलसी दल, मंदार के पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, शिव आदि से मां पार्वती का श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है। सफ़ेद वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से साधक को आजीविका के क्षेत्र में उन्नति मिलती है। प्रदोष व्रत भक्त के भाग्य को जगाने वाला व्रत है। इससे कुंडली में चंद्र की स्थिति मजबूत होती है, सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि कोई 11 अथवा 1 वर्ष की समस्त त्रयोदशी का व्रत करता है तो उसकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। पारिवारिक रिश्तों को मधुरता और प्रेममय बनाने के लिए छोटे छोटे सरल उपाय करें। पति परमेश्वर की गुस्सा से परेशान पत्नी के लिए यह आसान उपाय है कि शुक्ल पक्ष के पहले रविवार या सोमवार या गुरुवार अथवा शुक्रवार को एक नए सफ़ेद रंग के वस्त्र या रुमाल में गुड़ की डली, चांदी और तांबे के 2 सिक्के, 1 मुट्ठी नमक, 1 मुट्ठी साबुत गेहूं बांधकर किसी को बिना बताए चुपचाप अपने बेडरूम में किसी जगह पर रख देना चाहिए जहां पति की नज़र ना पड़े। प्रातः भोजन बनाते समय पहली रोटी बनाने के बाद उसके 4 बराबर टुकड़े करें। उसमें से 1 टुकड़ा गाय को, दूसरा काले रंग के कुत्ते को, तीसरा कौवे को और चौथा टुकड़े को चुपचाप किसी चौराहे पर रखकर बिना मुड़े वापस लौट आएं। पति एवं दूसरे सदस्यों में प्रेम भाव बढ़ने लगेगा। रात्रि में सोने से पहले 1 कटोरी में जल, 1 लाल गुलाब, कुमकुम तथा थोड़े से साबुत चावल लेकर पास में रख लें। सुबह इसे मंदिर के पुजारी को दान कर दें। परिवार में शांति बनी रहेगी। मंगलवार तथा शनिवार को नियम पूर्वक भगवान श्री राम एवं हनुमान जी का स्मरण व ध्यान करते हुए 40 दिनों तक अखंड दीप जलाने से सभी प्रकार की ग्रह बाधाएं, क्लेश, कष्ट दूर होते हैं। परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बनाने के लिए शुक्रवार के दिन गुप्त रूप से प्रातः स्नान के बाद श्री भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए 3 छोटी इलायची अपने शरीर से स्पर्श कराकर रख लें। फिर शनिवार के दिन प्रातः इलायची के दाने पीस कर किसी व्यंजन में मिलाकर परिवार के सदस्यों को खिला दें। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम में वृद्धि होने लगती है। सास बहू की लड़ाई तो जग जाहिर है। अगर दोनों में पट नहीं रही हो तो बहू को चाहिए कि प्रत्येक पूर्णमासी का व्रत रखे, खीर बनाकर रात्रि में चंद्रदेव की शीतल रोशनी में रखे। फिर इस खीर को दूसरे दिन अपनी सास को मनोहार करके खिलाए। अपनी पुत्र वधू से नाराज ससुर अगर चल रहे हों तो पुत्र वधू को शुक्ल पक्ष के रविवार से आरंभ करके प्रतिदिन जल में गुड़ मिलाकर तांबे के पात्र से प्रातः स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए परिवार में सुख शांति बने रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। धीरे धीरे रिश्ते सामान्य होने लगेंगे। यदि आपके पास रखा हुआ पैसा या गलती से नोट फट जाए तो यह संकेत आपकी धन हानि के लिए होता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है। इस नुकसान से बचने के लिए इस उपाय को अपनाएं। उस फटे हुए नोट को आप माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इसके बाद माता के सामने घी का दीपक जलाएं और आरती करें। आरती के बाद इस नोट को टेप से चिपका दें और इसे किसी मंदिर की दान पेटी में डाल आएं। इससे आप धन हानि से बच पाएंगे।
यदि आपके हाथ से सोना या चांदी का कोई भी गहना गलती से ज़मीन पर गिर जाता है तो यह संकेत आपको पैसे या ज्वेलरी के चोरी होने के या नुकसान का संकेत रहता है। इसके लिए ज़मीन पर गिरे गहने को माँ के सामने रखें, कुमकुम और चावल से उसकी पूजा करें, फिर इसे संभाल कर अपने पास रख लें। इससे चोरी का खतरा टल जाएगा।